हेलो गाइस। तो हम लोग करने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी का बचा हुआ वीडियो करने जा रहे हैं। बचा हुआ सम्स करेंगे, लगभग 10-12 सम्स हम लोग करेंगे। सो इफ़ यू हैव नॉट सीन आवर फर्स्ट वीडियो तो फर्स्ट वीडियो पहले देख लो, जहाँ पे मैंने सब इंट्रोडक्शन दे दिया है। यहाँ पे हम लोग रिमेनिंग सम्स को करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ पहला वीडियो देख लियो, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बेसिक थोड़ा क्लियर नहीं है तो पहला वीडियो पहले देख लीजिए। चलिए, हम लोग जहाँ तक सम्स खत्म किए थे उससे आगे हम लोग सम्स करना चालू कर रहे हैं। चलो, तो हम लोग बात पता कर चुके हैं। हम लोग जब इंटीजर को नेचुरल नंबर को होल नंबर को जब रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे नंबर रहता है वहाँ पे बुलेट बनाते हैं ना। लेकिन जब हम लोग रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा लाइन को डार्केन करते हैं। फिर से हम बोले कि पहला वीडियो में हम ये सब बता चुके हैं, तो अगर तुम लोग नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख लो पहले। तो हम इन दोनों को मिला के सॉल्व कर रहे हैं। -3 लेस देन हाफ -2x। तो अगर हम इसको यहाँ पे लेके चलाएं, -3 प्लस हाफ लेस देन -2x/3, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ना, ये -6 प्लस 1 -5/2 लेस देन -2x। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, देख लो, -15 और 2 को नीचे डिवाइड दे दे बाई 4 लेस देन -x। 3 मल्टीप्लाई कर दिया है एंड 2 डिवाइड कर दिए हैं। 3 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 डिवाइड कर दिए हैं। तो अब देख लो भाई, माइनस का साइन है, दोनों तरफ कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस। लेस देन का साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेटर देन। अब इसको अगर हम लोग डेसिमल में देखना चाहें तो ये एक्चुअली 7.35 होगा। तुम इसको चेक भी कर सकते हो। अब इन दोनों को मिला के सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -12 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 5/6। क्या है भाई, -2x/3 लेस इक्वल 5/6 प्लस हाफ -2x/3, एलसीएम ले लेते हैं 6 5 एंड दिस इज 3, तो ये 2, तो हो गया -2x लेस इक्वल 8/2 दैट इज 4। डिवाइड अगर कर देते हैं, -x लेस देन 4/2 दैट इज 2। अब यहाँ पे माइनस का साइन उधर से करेंगे, क्या होगा, ये ग्रेटर इक्वल -2, x ग्रेटर इक्वल -2, दिस ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेटर इक्वल। चलो, नंबर लाइन में दोनों को ये करेंगे, उससे पहले दोनों को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज कैसे करते हैं, x लिखे, सब बता चुके हैं भाई, प्रीवियस वीडियो में सब बता चुके हैं, पार्ट 1 में। ये और ये दोनों कंपेयर किए, लेस वाले वैल्यू को लेफ्ट में लिखें, ग्रेटर वाले वैल्यू को राइट में लिखें। इन दोनों के समय साइन किसके तरफ है, x के तरफ। इन दोनों के समय किसके तरफ है, 3.75। अब इसका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, x का जो वैल्यू है वो क्या है, -2 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन -2 के इक्वल भी है, और कहां तक जा रहा है भाई, 3.75। तो अगर हम इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट 3.75 नियर अबाउट यहीं पे होगा। और उसको क्या करना है, टच करना है, नहीं करना, इक्वल नहीं है ना, टच नहीं करना है, तो यहाँ पे ब्लैंक कर दिए। कहां से स्टार्ट हो रहा है ये, -2 से। -2 से कहां तक जाएगा ये, 3.75 है ना। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3.75 और 15/4 एक ही बात है। वो जो वैल्यू है वो कितना है, 3.75 या फिर 15/4। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो पॉज करके नोट करो। चलो भाई, तो अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है ये, दिस रिप्रेजेंट दिस बट x बिलोंग्स टू z। z हम बोल चुके हैं, z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, तो x जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। दोनों को सॉल्व करते हैं। 13x लेस देन 13x प्लस 10, तो कितना हो गया, -2, 10 यहाँ लेके चला है, सॉरी -10 लेस इक्वल 13x एंड दिस इज -10x, तो ये कितना हो जाएगा, -12 एंड दिस इज 3x। डिवाइड कर दिए तो -12/3 -4 लेस इक्वल x। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें ये मिला। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 13x प्लस 10 लेस देन 24 प्लस 10x, सो 10 -24 लेस देन 10x minus 13x, 10x minus 13x,
लेट्स चेक द क्वेश्चन। हाँ सही क्वेश्चन। हाँ तो ये कितना हो गया, -14 लेस देन -3x। अब माइनस का साइन दोनों तरफ कैंसिल करेंगे लेकिन काटते नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा 14 ग्रेटर इक्वल 3x, डिवाइड कर दिया तो 14/3। और ये जो 14/3 है ये कितना होगा पता है, अगर हम बात करें एग्जैक्ट डेसिमल में ये 4.67 के लगभग होगा। तुम चेक करके देख लेना, हालांकि डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, समझने के लिए कर रहे हैं, इतना होगा। तो अब हम लोग वैल्यू चेक करते हैं और नंबर लाइन में पुट करते हैं। तो भाई x जो है इस बार, अच्छा दोनों को मर्ज करते हैं पहले, x दोनों में से स्मॉलर वैल्यू -4 और ग्रेटर वैल्यू 4.67, मतलब वैल्यू -4 और इसमें कौन ग्रेटर है भाई, x, और इन दोनों में 4.67। बस जिसके तरफ साइन है, इन दोनों के समय 4.67 के समय साइन था और इन दोनों के समय -4 की तरफ साइन था, मतलब वैल्यू क्या है, -4 से लेकर 4.67 तक था, -4 से लेकर 4.67 तक था। और x किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, तो आंसर क्या होगा, -4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि जो ये x का वैल्यू है वो 4.67 से कम है, तो 4.67 से कम क्या होगा, 4.67 से कम इंटीजर कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो वैल्यू कितना हो गया, इंटीजर है बुलेट बनाएंगे ना, रियल नंबर के लिए क्या करते हैं, रियल नंबर के लिए क्या करेंगे भाई, पूरा लाइन को डार्कन करते हैं, 1 2 3 4, दिस इज आवर आंसर। नंबर लाइन सिस्टम में ठीक से बनाना जरूरी है, तो मार्क्स टीचर कैंसिल कर देते हैं। चलो पॉज करो, नोट करो। चलो, so what is the question? Our question is x is belongs to I integer, a is the solution set of this, मतलब इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो a है and b is the solution set of this, ये इक्वेशन है। इससे जो x का वैल्यू मिलेगा वो b होगा और इससे जो x का वैल्यू मिलेगा वो a होगा। देन फाइंड a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है भाई, 2 × x - 1 लेस देन 3x - 1, तो ये क्या होगा, 2x - 2 लेस देन 3x - 1, तो x को वहाँ लेके जाते हैं, -2 + 1 लेस देन 3x - 2x, तो ये कितना हो गया, -1 लेस देन x, -1 लेस देन x। तो अगर हम इसको ऐसे लिखना ना चाहें, x को लेफ्ट में लाना चाहें, तो ये क्या होगा, x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1, मतलब x का वैल्यू -1 से बड़ा है। देख लो यहाँ पे भी x की तरफ साइन था, यहाँ पे भी ग्रेटर का साइन x की तरफ है, तो x का जो वैल्यू है वो -1 से बड़ा है, तो x का वैल्यू -1 से बड़ा क्या होगा, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 1 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, प्लस इंफिनिटी तक। हाँ, -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर 0 आएगा। अब देखो ये वाले को सॉल्व करते हैं। ये किसका वैल्यू, a का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू, a का वैल्यू है, क्योंकि इससे हमको a का सॉल्यूशन मिल रहा है, इससे b मिलेगा। अगेन तो b क्या है भाई, 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 8 + x, तो ये क्या हो गया भाई, -3 - 8 लेस इक्वल x - 4x। एक चीज तुम नोटिस कर रहा है, एक चीज हम बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम लिख के दिखा दे रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 4x - 3 लेस देन 8 + x, है ना। तो x दो तरफ था, तो तुम एक चीज नोटिस करना कि यहाँ हम क्या किए, x वाले को इधर लाए, इसको इधर लाए। हम ये भी तो कर सकते थे, 4x - x लेस देन 8 + 3, 8 + 3। तो हम चेक करके देखते हैं दोनों में सेम चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या किए हैं, इसमें हम वेरिएबल वाले पार्ट को राइट में रखे हैं, जैसे लेफ्ट राइट करते साइन चेंज करके, कांस्टेंट को लेफ्ट में रखे हैं, और यहाँ पे वेरिएबल वाले पार्ट को हम लेफ्ट में रखे हैं, कांस्टेंट को राइट में। तो देखते हैं दोनों में सेम आता है कि अलग आता है। ये क्या होगा, -1 आएगा, -3x, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या होगा, 11 ग्रेटर इक्वल 3x, तो इसको डिवाइड देंगे तो 11/3 ग्रेटर इक्वल x, मतलब x और 11/3 में 11/3 बड़ा है, मतलब x का वैल्यू 11/3 से छोटा है। ये इसका कंक्लूजन है। इससे कंक्लूजन देखते हैं, 3x लेस देन 11, so x लेस देन, तो इन दोनों में साइन किसके तरफ था, 11/3 की तरफ, इन दोनों में साइन किसके तरफ है, 11/3 की तरफ। तो दोनों में जो मेरे को वैल्यू मिला वो एक ही है, कुछ अलग नहीं है।
कुछ अलग नहीं है, तो हम दोनों ही कर सकते थे। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा जिस तरफ वेरिएबल रहेगा और उसका जो साइन रहेगा हम लोग वेरिएबल को उसी तरफ चेंज करेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन साइन किसके तरफ था, इधर वाले x के तरफ। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को ना चेंज करके इस x वाले को इधर ले जाएंगे। मतलब हम लोग ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। हालांकि दोनों सेम है, बाकी ये वाला करना आसान होगा, साइन चेंज करना नहीं पड़ेगा। और ये तो हम लोग साइन चेंज करने सीख ही चुके हैं। तो ये कितना हो गया देख लो, x का जो वैल्यू है भाई 11 बाई x का जो वैल्यू है वो 11/3 से कम होगा। तो 11/3 से कम x का वैल्यू कहां तक जाएगा, देखो यही ना इसका मतलब है। x का जो वैल्यू है वो तो x का जो वैल्यू है वो क्या है 11/3। 11/3 का मतलब होता है, अगर हम डेसिमल में लिखते हैं 3.66 से कम है। तो 11.66 से कम इंटीजर क्या होगा भाई, 3 2 1 0 -1 -2 डॉट 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 कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। कहां तक जाएगा ये, माइनस इंफिनिटी तक। अब मेरे को क्या चाहिए, ए और बी का इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन रीजन। कॉमन रीजन मेरे को चाहिए, ए और बी का कॉमन रीजन चाहिए। तो देखो ए क्या है, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है। और बी क्या है 3 2 1 0 -1 -2 करते करते माइनस इंफिनिटी। तो ये जो पार्ट हो रहा है ये क्या दोनों में कॉमन पार्ट है ना, इसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसे, इंटरसेक्शन। आई होप 8 क्लास में ये रहता है, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा जानता होगा तुम लोग भी। तो आंसर क्या होगा 0 1 2 3 0 1 2 3, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन, कॉमन रीजन, ए और बी का कॉमन रीजन। ये -3 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, और ये 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। दोनों में कॉमन क्या है 0 1 2 3, इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। जो दोनों में प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कॉमन रीजन या फिर इंटरसेक्शन। चलो पॉज करके नोट करो। चलो तो ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। एक्चुअली जो हम लोग क्वेश्चन सब कर रहे हैं ना वो एमएल अग्रवाल बुक से कर रहे हैं। तो आई होप कि तुम लोग को समझ आ रहा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन। सो इफ यू हैव एमएल अग्रवाल बुक तो उसको अपने सामने रख लो। बाकी हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये करने के बाद तुम किसी बुक से करो, कर लोगे आराम से। गिवन 11x - 5 = 7x + 3, x belongs to R, ये A है। और B को क्या बोल रहे हैं हम लोग, x such that 18x this and x belongs to R। तो ये वाले से मेरे को A का सॉल्यूशन मिलेगा, ये वाले इक्वेशन से मेरे को B का सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद बोल रहा है फाइंड A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मेरे को चाहिए, ये फाइंड करना है कॉमन रीजन, एंड रिप्रेजेंट इट इन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट इट इन नंबर लाइन। तो दो क्वेश्चन दिया, एक दिया A = 11x - 5 > 7x + 3, x belongs to R, ये A है। B 18x - 9 15x + 12x, x belongs to R, दोनों में ये B है। तो दोनों से जो सॉल्यूशन मिलेगा दोनों का क्या लिखना है, मेरे को इंटरसेक्शन लिखना है, और उसके बाद मेरे को इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या किए, इसको सॉल्व किए। 11x - 5 > 7x + 3 सॉल्व किए तो x > 2 आया। और हम जानते हैं कि रियल नंबर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो उसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका खाली रेंज लिखेंगे। तो x का वैल्यू क्या 2 से बड़ा है, तो ये 1 ये 2 से बड़ा है, x का वैल्यू 2 से बड़ा है। अब ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ये a है। अब यहाँ से b निकालते हैं, 18x - 9 15x + 12, 15 + 12x सॉल्व किए तो आया x > 4, x > 4। इसके हिसाब से क्या आ रहा है, b जो है वो 4 से बड़ा है या तो इक्वल है। तो अगर हम a का बात करें तो a कुछ ऐसा लिखेगा, देखो दोनों का इंटरसेक्शन लिखने जा रहे हैं। a का जो वैल्यू है वो 2 से इंफिनिटी तक है, a 2, ये a का वैल्यू है, 2 के बाद चला जाएगा, 2 के बाद चला जाएगा, ये a है। और b का जो वैल्यू है वो 4 या फिर 4 से ग्रेटर है, तो हम 3 तक गए, 4 तक गए, ये 4 है। b का वैल्यू यहां से इंफिनिटी तक है, a का वैल्यू 2 से लेकर इंफिनिटी तक है, और b का वैल्यू 4 से लेकर इंफिनिटी तक है। तो सोच के देखो, तो 4 के बाद जो आएगा ये तो कॉमन रीजन है ना,
ए वाले में भी आएगा और बी वाले में भी आएगा। ए का वैल्यू 2 से इंफिनिटी तक है और बी का वैल्यू 4 से इंफिनिटी तक है। तो जो 4 से लेकर इंफिनिटी तक आएगा ये क्या आएगा, कॉमन रीजन आएगा। तो हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4। इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 4। अब इसके बाद ये जो हम लोग वैल्यू निकाले थे इंटरसेक्शन में, पिछले क्वेश्चन में भी निकाले थे, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे जो हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे थे वो आंसर डिजिट में आ रहा था, 3 शायद 3210 ऐसा कुछ आया था। क्यों, क्योंकि वहां पे x बिलोंग्स टू इंटीजर था तो हम नंबर्स लिख सकते थे, लेकिन यहाँ तो हम नंबर्स लिख ही नहीं सकते। 4 के बाद कहाँ तक नंबर लिखेंगे, इन्फिनिटी तक, लेकिन 4 के बाद भी तो इनफाइनाइट नंबर आएगा ना। रियल नंबर 4 और 5 के बीच में ही इनफाइनाइट होता है, तो हम कितना लिखेंगे। इसलिए रियल नंबर वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, खाली रेंज लिखते हैं, और हम लोग को रेंज लिखने के लिए बोला जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे रियल नंबर का। अब बोल रहा है नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करना, इसका जो सॉल्यूशन है इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, 1 2 3 4 कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो 4 से लेके इसको डार्कन कर देंगे। अगर ये सॉल्यूशन में यहाँ इक्वल टू कंटेन नहीं करता तो हम लोग 4 पे क्या करते हैं, ब्लैंक कर देते हैं, लेकिन ये इक्वल टू कंटेन कर रहा है तो यहाँ पे 4 पे भी सॉल्यूशन होगा। चलो पॉज करो, नोट करो। चलो भाई, तो ये क्या क्वेश्चन है, ये एक इक्वेशन दिया है और मेरे को बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू i। ये एक क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू w एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी नेचुरल नंबर। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 5x प्लस 40, तो ये क्या हो गया 20 माइनस 40 लेस देन 5x प्लस 5x, 5x प्लस 5x, तो कितना हो गया -20 लेस देन 2x, डिवाइड दे दिए तो -10 सॉरी -2 लेस देन x। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको ऐसे भी लिखते तो एक ही बात है। अरे भाई ये और ये तो सेम बात ही है, तो x इज ग्रेटर देन -2 मतलब x का वैल्यू -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा, -1 0 1 2 3 4। -2 से बड़ा वैल्यू क्या होता है, -1 है ना, ये है -2। हमको इससे बड़ा की तरफ जाना तो ऑब्वियसली हम -1 की तरफ जाएंगे, छोटा की तरफ जाना होगा तो -3 की तरफ जाएंगे। तो अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, -2 के बाद मेरे को क्या मिलेगा, सबसे छोटा -1 0 1 2 3 4। लेकिन इसमें तो इसका सॉल्यूशन अगर इंटीजर के हिसाब से देखें तो ये होगा -1 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। लेकिन इसमें सबसे छोटा कौन है, -1, तो इंटीजर के हिसाब से ये आंसर होगा। 2 होल नंबर के हिसाब से -1 0 1 2 3 4 ये चले जाएगा, लेकिन इसमें से होल नंबर तो सबसे छोटा यही ना होगा, तो क्या होगा 0 आंसर होगा। और नेचुरल नंबर के लिए कितना हो जाएगा भाई, तो देख लो सेम क्वेश्चन के लिए इंटीजर के लिए अलग अलग आंसर, होल नंबर के लिए अलग आंसर एंड नेचुरल नंबर के लिए अलग आंसर। और इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने भी नहीं बोला, तो हम लोग इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। पॉज एंड नोट इट डाउन। चलो, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जहाँ पे लैंग्वेज क्वेश्चन है। लैंग्वेज क्वेश्चन पे क्या मतलब है भाई, जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे मेरे को इक्वेशन दिया नहीं है इनइक्वालिटी की, हम खाली सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। यहाँ पे मेरे को खुद से इक्वेशन फॉर्म करना है, नॉट इक्वेशन, इन इक्वेशन फॉर्म करना, उसके बाद आंसर देना है। तो क्या है पहले देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मेरे को निकालना ही पता चल गया, विच इज सच दैट इफ 7 is added to its double, if 7 is added to its double, the resulting number becomes greater than 3 times the integer। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को एक बार पॉज करके पढ़ो। चलो आई होप कि पॉज करके पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि एक इंटीजर है उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू मेरे को निकालना है कब, इफ 7 is added to its double, तो लेट द इंटीजर बी x, लेट द इंटीजर बी x। हम मान लिए कि इंटीजर जो वो x है, तो हमको क्या करना है 7 ऐड करना है किसमें, टू इट्स डबल, उसका डबल में 7 ऐड करना है। सो व्हेन 7 is added
टू इट्स डबल, 7 इज एडेड टू इट्स डबल, तो ये क्या हो जाएगा देख लो, तो 2x डबल मतलब 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए एंड 7 इज एडेड, इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल कर दिए, 2x के साथ 7 ऐड। अब क्या बोल रहा है, तो जो नंबर बनेगा ना डबल के साथ अगर हम 7 ऐड कर दें तो द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स ग्रेटर देन द रिजल्टिंग नंबर, ये रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर, 3 टाइम्स द इंटीजर, इंटीजर क्या है x, उसका 3 टाइम्स क्या होता है देख लो, 7 is added to its double, 7 is added to its double is greater than, ये greater है किससे, 3 times the integer, इंटीजर के 3 times। आई होप कि समझ में आया, पॉज करके एक बार फिर से पढ़ो और ये वाला को देखो। तो आई होप कि तुम लोग पढ़ा होगा, अगर तो ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x, तो लैंग्वेज क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस इक्वेशन दिया नहीं था, ये हम खुद से फॉर्म करके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल, x लेस देन 7। x क्या है भाई, 7 से कम है, x क्या है 7 से कम है, और x क्या इंटीजर है, x क्या है इंटीजर है, तो 7 से कम इंटीजर क्या होगा, 6 5 4 3 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 ऐसे चलते जाके कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। लेकिन मेरे को कैसा चाहिए, देखो इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखे तो होगा क्या, 6 5 4 3 डॉट 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 ऐसे करके चलते जाएगा, कहां तक चलेगा भाई, 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 ऐसे चले जाएगा, कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी। लेकिन इसमें से मेरे को ग्रेटेस्ट चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट कौन है इसमें से, 6, तो आवर आंसर इज 6। अगर ग्रेटेस्ट वाला वर्ड यूज नहीं होता तो हम लोग आंसर में, ग्रेटेस्ट वाला वर्ड अगर यूज नहीं होता तो हम लोग आंसर में ये पूरा सॉल्यूशन लिखते, लेकिन ग्रेटेस्ट वाला इसलिए ये लिख रहा है। आई होप समझ में आया होगा, पॉज करो, नोट करो। चलो भाई, अगेन अ लैंग्वेज क्वेश्चन, पॉज करके पहले पढ़ लो। चलो पढ़ लिया अगर, तो हम एक बार देखते हैं। बोल रहा है 1/3 ऑफ अ बॉम्बो पोल इज बरीड इन मड, 1/6 of it is in water and the part above water is greater than equal to 3, find the shortest side of pole। एक पोल है, बम्बू पोल है, जिसका 1/3 कहाँ है, मड में है, 1/6 कहाँ पे है भाई, 1/3 कहाँ पे है, मड में, 1/6 कहाँ पे है भाई, वाटर में। तो अगर इतना मड में इतना वाटर में है तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा, अबव वाटर होगा, पानी का बाहर वाला पार्ट है, ये मिट्टी में या पानी में, तो ये पानी का बाहर वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये ग्रेटर इक्वल है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ये हम निकालते हैं पहले, ये पार्ट है कितना। तो बोला फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ पोल। तो वो सब करने से पहले अगर हम बात करें पूरा पोल का हाइट को अगर हम बोल दें x, पूरा पोल का हाइट को अगर हम बोल दें x, तो सोच के देखो तो बाबू ये मड वाला पार्ट क्या होगा, x/3, 1/3 ऑफ x, ये वाटर वाला पार्ट क्या होगा, x/6, पूरा पोल कितना है, x है, इतना मड में है इतना वाटर में है, तो अगर हम इन दोनों को पूरा से माइनस कर देंगे तो हमको अबव वाटर मिलेगा। तो देखो कर क्या रहा है, ध्यान से देखना, लेट x बी द होल लेंथ ऑफ पोल, तो पार्ट इन मड, मड में कितना है भाई, x/3, 1/3 ऑफ x, x/3, पार्ट इन वाटर क्या होगा, x/6, क्योंकि ये कितना 1/6। तो अबव वाटर क्या होगा, अबव वाटर, पानी का बाहर कितना होगा भाई, पूरा लेंथ अगर मान लो 20 है, 6 पानी में है, मिट्टी में है, और मान लो 7 वाटर में है, तो पानी के बाहर कितना होगा भाई, टोटल 20 है, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें टोटल से, तो 7 और 6 13, 13 से अगर 20 माइनस करते हैं कितना आएगा, 7 आएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल कितना है, x लेंथ है, मड को भी माइनस कर दिए x/3 एंड वाटर को भी माइनस कर दिए x/6। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अबव वाटर, एलसीएम ले लिए, 6 लिए तो 6x 2x एंड दिस इज x, तो ये कितना हो गया देख लो, 3x/6, दिस इज व्हाट 3x/6
एंड दैट इज x by 2, दैट इज x by 2। तो ये जो x by 2 आया, ये x by 2 क्या आया? दिस x by 2 इज द लेंथ ऑफ द पोल विच इज अबव वाटर, और अकॉर्डिंग टू सम, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, बाय द प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ये जो अबव वाटर वाला पार्ट है, इन इट द पार्ट अबव वाटर, जो पार्ट अबव वाटर है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये क्या ग्रेटर इक्वल 3 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सम x by 2 इज इक्वल टू 3, सॉरी नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जो पानी का बाहर है वो क्या है, जो पानी का बाहर है वो पार्ट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये क्या हो गया, x ग्रेटर इक्वल 6, x ग्रेटर इक्वल 6। अब देखो ध्यान से, तो इससे पता क्या चल रहा है, x का जो वैल्यू है वो 6 से बड़ा है, x का जो वैल्यू है वो 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा क्या होगा, 6 या 6 से बड़ा है, इधर 6 और ग्रेटर देन 6, तो क्या होगा इससे वैल्यू, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, कहां तक होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो सकता है। x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 6 है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन कहां से, x का वैल्यू 6 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो उसमें सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 मीटर, सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 मीटर। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ग्रेटेस्ट पोल का हाइट पूछ सकता था, ग्रेटेस्ट बम्बू का हाइट पूछ सकता था, नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट हम कहां तक लेंगे, 6 से ज्यादा है, इधर 6 और ग्रेटर देन 6, तो क्या होगा 6 7 8 9 10 ऐसे चलते जाएगा पॉजिटिव इन, तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हम कितना को बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे, तो इस क्वेश्चन में कभी भी ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ पोल नहीं पूछ सकता था, शॉर्टेस्ट ही पूछेगा। और जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, जो इन लोग इसके आगे किए हैं, उसमें कभी भी देखना x का जो वैल्यू है उसमें कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं पूछ सकता, तो ग्रेटेस्ट ही पूछेगा। पिछला क्वेश्चन जो हम लोग अभी किए हैं, तो आई होप कि ये बात समझ में आएगा। हम लोग लैंग्वेज क्वेश्चन भी कर लिए, चलो पॉज करके नोट करो। तो चलो हम और नहीं कर रहे हैं, आई होप कि जितना क्वेश्चन हम कर दिए इससे तुम किसी भी बुक से करेगा तो कर लेगा। वैसे मोस्ट ऑफ द सॉरी जितने भी क्वेश्चन हम किए हैं लगभग 20 क्वेश्चन किए होंगे, या फिर 18-20 हम बोले थे 30 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया बिकॉज इतना क्वेश्चन है नहीं, सब रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन करवा के हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, या फिर नेक्स्ट चैप्टर में। तो ईजी था इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन जितना भी क्वेश्चन हम किए हैं इससे तुम्हारा कोई भी एक्सरसाइज या फिर कोई भी चैप्टर का ये इससे इनइक्वालिटी का कोई भी बुक से अगर तुम क्वेश्चन करेगा तो तुम बना पाएगा इजीली। ये हम मोस्टली क्वेश्चन ML अग्रवाल से लिए थे, तुम लोग किसी से बुक से करो। अगर कोई भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट करके बताना, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करके तुमको सॉल्यूशन देने का। एनीवे लेट्स सी कि कैसे सॉल्यूशन सेंड कर पाएंगे, बट मेरे को प्रॉब्लम बताना। और तुम किसी भी बुक से कर रहा है अब तुम ट्राई करो, आई होप हर बुक से तुम हर क्वेश्चन कर लेगा। हम लोग लैंग्वेज वाले भी 2 क्वेश्चन कर लिए। चलो तब तक के लिए सी यू देन, गुड बाय, गुड लक।